कर्म जो है स्थिति, संकल्प, एक्शन और उस एक्शन का इम्पैक्ट। हम जो भी कर रहे हैं, हमारे आसपास जो है उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब से हमारा अकाउंट बन रहा है। कर्म में सब कुछ आ जाता है। अभी आप कहेंगे अच्छा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमने जो एक्शन किया उस पे औरों का जो इफ़ेक्ट हुआ उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं फिर? और अगर उनको हमने कुछ अच्छे भाव से किया, उन्होंने अगर नेगेटिवली लिया तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इसके लिए एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत सूक्ष्म कर्मों की फिलॉसफी ये है कि जब हम इन सातों गुणों के आधार पे व्यवहार कर रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट औरों पे होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे से जाने वाली वो वाइब्रेशंस इतनी श्रेष्ठ होती हैं। चाहे वो सामने वाला आपकी बात से अग्री ना भी करे, लेकिन आपकी इतनी प्योर स्थिति जो है, आपकी इतनी एलिवेटेड स्थिति जो है, वो उनके भाव को आपके लिए कभी चेंज नहीं करेगा। बात में डिफरेंस आ सकता है लेकिन व्यक्ति से डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही एलिवेटेड स्थिति में रहते हुए उनके साथ बात की है ना। इतना सब कुछ सुन के, लेकिन फिर से जैसे कहते हैं ना, जो सेंटर पॉइंट है यही, ये सब करने का आधार सिर्फ एक है। जिस स्थिति में हम सतयुग में रहते हैं वो है सोल कॉन्शियस स्थिति, और इसलिए हमारे कर्म सदा ही वहाँ श्रेष्ठ होते हैं और उनका इफ़ेक्ट और आत्माओं पर और प्रकृति पर भी बहुत पॉजिटिव होता है। इसलिए वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान। आज प्रकृति तमो प्रधान, सतो प्रधान, सातों गुणों में प्रधान था, फिर सतो, फिर रजो और फिर तमो प्रधान। अब गुणों में जो हाईएस्ट स्टेज है ना, और अब सिर्फ एक शिफ्ट जिससे परमात्मा फिर से वो सतयुगी सृष्टि आपके द्वारा ला रहे हैं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आप बैठे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि आप वो चुनी हुई आत्माएं हैं जिनमें वो पावर है, वो सतयुगी सृष्टि लाने की ताकत आप में है। और इसीलिए आप रोज़ 6 बजे चल कर सब कुछ छोड़ के, सारा सब घर पे सेट करके, ऑफिस में सब सेट करके आप आ रहे हैं। ये बाय इट सेल्फ एक इंडिकेशन है कि आप वो आत्माएं हैं जिनमें वो ताकत है ना। तो अपने पर वो विश्वास, अपने पर वो निश्चय और उस परमात्मा में वो निश्चय कि उसकी ताकत से, है ना। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हमने देखा ना एक्सरसाइज, तो जब वो नीचे आए तो समय लगता है। कई जन्म हमने देखे नीचे आने के लिए, एक जन्म में कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव अनुभव कुछ कुछ करते गए, डिप्लीट होती गई आत्मा की जो पावर है वो घटती गई। लेकिन फिर से वहाँ जाने के लिए सिर्फ ये एक जन्म, क्योंकि ये वो मीटिंग पॉइंट है ना, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, वो संगम है। तो बस ये एक, क्यों आप जानते हैं क्यों इतने छोटे से समय में भी हम इतनी ऊंची स्थिति क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ उस परमात्मा की शक्तियाँ जुड़ी हुई है, उस परमात्मा के वरदान जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम बहुत सहज उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।